धन्यवाद करते हैं इन समयों के लिए जहां हम सभी दूर जगहों से एक साथ एक जगह पर हो सके ऑनलाइन माध्यम से, ताकि हम आपके बातों को सीख सके। हम प्रार्थना करते हैं आपके आत्मा के वचन आने में और वचन समझे जाने में। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा सहायता करे, क्योंकि आत्मिक चीजें हम खुद से तो बिल्कुल ही नहीं समझ सकते। हम आप पे निर्भर हैं और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे प्रार्थना को सुना है और आप आज के संदेश में और आज के संदेश को समझने में सहायता। प्रार्थना करना चाहेंगे हर एक जन के इंटरनेट कनेक्शन को आप ही संभाले रखें। हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि हर एक दुविधाएं बाधाएं हैं, हर एक चीज को आप रास्ता से हटा दें, ताकि हम सभी आज के मीटिंग से उन बातों को सीख सके जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके दया के विश्वास के साथ इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं एक और दूसरे पढ़ाई के लिए, जिस पे हम लोग केवल पिछले पढ़ाई को हम लोग दोबारा से हम लोग यहाँ से आगे ले जाने वाले हैं। और यदि आज आप पहली बार जुड़े हैं तो हम थोड़ा सा जो पीछे हमने पढ़ा था उसको हम दोहराएंगे, इससे पहले कि हम आगे जाए। और मैं जो धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सबके लिए, जीवन के लिए, और आप सबके लगन और प्रेम परमेश्वर के वचन के लिए। और जो आप भूख प्यास परमेश्वर के वचन के लिए रखते हैं, वो सभी जो है भूख प्यास आपकी पूरी की जाएगी। क्योंकि वचन कहता है जो लोग पवित्रता का भूखे रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हैं, वो लोग तृप्त किए जाएंगे। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि आज का पढ़ाई भी बहुत खास है और काफी कुछ गहरा रहेगा। और यदि आप इन बातों को जानते हैं तो ये सच्चाई और ज्यादा आपके लिए स्थापित होंगे और आपके लिए एक रिवीजन जैसे होगा। और जो है आज ये पढ़ाई हम समाप्त नहीं करेंगे, पर इसको हम एक और दिन इस पढ़ाई को लेंगे, क्योंकि इस पढ़ाई में बहुत चीजें हैं जिसे हमें देखने की जरूरत है। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, पिछले पढ़ाई को आगे लेकर जाएं, हम थोड़ा सा दोहराना चाहेंगे जिन बातों को हमने पिछले समय में हमने किया था, क्योंकि हम शायद भूल चुके हैं। तो यदि हम भूल गए हो तो इससे हम उसे याद कर सके, ताकि आज के पढ़ाई में जाने में हमारी सहायता हो। तो हम पढ़ रहे हैं यीशु मसीह और स्वर्गीय पवित्र स्थान। यीशु मसीह का जो सेवकाई है स्वर्गीय पवित्र स्थान, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह जो वो जहां पर वो मध्यस्थता कर रहे हैं, मतलब वो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना कर। और यदि हम जाए निर्गमन उसका 25 का 8, वहां पर इस प्रकार परमेश्वर मूसा से कहता है। निर्गमन 25 का, मैं चाहूंगा कि आप अपने बाइबल खोल लीजिएगा, और यदि आप नोट्स ले रहे हैं नोट्स जरूर लीजिएगा, ताकि आपको जब परमेश्वर मौका दे तो आप इन नोट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरों को इन सच्चाइयों को सिखाने के। निर्गमन उसका 25 का 8 इस प्रकार कहता है कि और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा और इस्राएली ये लिए पवित्र स्थान बनाएंगे तो मैं उनके बीच में निवास करूंगा। और हमने देखा कि पवित्र स्थान में जो है अलग अलग जो है सेवकाई होती थी, अलग अलग जो है काम होते थे। और जैसे हमने देखा था गिनती की पुस्तक 28 का 4 में, वहां हम देखते हैं वो जिक्र करता है हर एक दिन प्रतिदिन का सेवकाई के बारे में। फिर हम जाते हैं लेवी उसका 23 में, यदि हम देखें तो वहां हम देखते हैं एक सेवकाई जो साल में केवल एक ही बार होता है। और हम देखते हैं यदि हम निर्गमन उसका 25 का 9 को पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार लिखता है जो हमें ये बात को बताता है कि जो पवित्र स्थान जो पृथ्वी में बनाया गया था वो केवल
एक नमूना था, वो केवल एक छाया था, जो कि एक सच्चा स्वर्गीय पवित्र स्थान जो स्वर्ग में था, है, उसका केवल एक ये जो है छाया था। इस प्रकार लिखता है, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। यहाँ परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि जो भी चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, और हम विश्वास करते हैं जब परमेश्वर मूसा को दिखा रहे थे, तो परमेश्वर वाक़ई में उसे जो है स्वर्गीय पवित्र स्थान दिखा रहे थे। और परमेश्वर कहते हैं कि जब आप बनाएँगे इस पवित्र स्थान को, आप ध्यान रखें कि वो बिल्कुल वैसा हो जैसा मैंने आपको दिखाया। जैसा नमूना मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। और इससे ये बात तो स्थापित हो जाता है, ये बात तो साबित हो जाता है कि जो पवित्र स्थान जो हम पृथ्वी में देखते हैं, वो केवल एक नमूना था। वो केवल एक छाया था, एक हकीकत स्वर्गीय पवित्र स्थान का। और इस बात को यदि हम इब्रानी नए नियम में जाएँगे, वो नए नियम भी वचन भी इस बात का जो है हमारे सामने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखता है। निर्गमन उसका 9 का 24 इस प्रकार लिखता है कि क्योंकि मसीह ने उस हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए थे, तो जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए, तो वो जब सेवकाई के लिए गए, महायाजक का काम के लिए गए, तो वो कोई मनुष्य के बनाए हुए पवित्र स्थान में नहीं गए, पर परमेश्वर के द्वारा बनाए हुए पवित्र स्थान में गए। फिर इसके बाद हमने जब देखा कि जो पवित्र स्थान जो इस पृथ्वी में बनी हुई थी, वो परमेश्वर ने दिखाया हुआ नमूना के हिसाब से था, जिससे ये बात साबित होता है कि एक पवित्र स्थान जो है स्वर्ग में है, जो सच्चा है, जो कि कहेंगे कि वो ओरिजिनल है, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें। तो फिर हम एक सफर में गए जिस पे हमने देखा जो है पवित्र स्थान कैसा दिखता है। हमने देखा पवित्र स्थान कैसा दिखता है, और हम उस चीज़ को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था। अम, और हम कोशिश करेंगे इस इन चित्रों को मैं आपके सामने दोबारा रखना चाहूँगा, ताकि हमें सहायता हो, हम जब इस चीज़ को रिवाइज़ कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन जो है दिखे। जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी पास्टर, दिखाई दे रहे हैं। इसका जी। सो ये जो है चित्रकारों ने जो है ये पवित्र स्थान जो कि इस पृथ्वी बनाया गया था, उसका ये केवल एक कहेंगे कि एक तरफ से चित्र के द्वारा कल्पना का इस्तेमाल करके ये बनाया गया, जो कि यदि आप बाइबल से अगर हम इसे देखें, तो बिल्कुल बाइबल भी बताता है कि ऐसा कुछ रहा होगा। और यदि आप देखें, तो जो पवित्र स्थान जो है उसके बीच में एक तंबू था, और उसके चारों ओर आप देखेंगे कि घेरा बना हुआ है। चारों ओर क्या बना हुआ है? घेरा बना हुआ है, जो कि इस पवित्र स्थान को बाकी तंबुओं से अलग करता था। फिर आप यदि तंबू में घुसे, तो आपको सबसे पहला चीज़ दिखेगा, जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला चीज़ जो है आपको जो दिखेगा, वो आपको दिखेगा वो है ये बेदी, जहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी। सबसे पहला चीज़ जैसे आप पवित्र स्थान के अंदर आएँगे, आपको ये बेदी दिखेगा, जो कि बलि चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यदि उससे आप आगे जाएँ, तो आपको ये हौदी दिखेगी, जहाँ पर जो है याजक
जब भी वो बलि चढ़ाते थे या जब भी वो पवित्र स्थान के अंदर प्रवेश करते थे, उससे पहले वो लोग यहाँ पर अपने आप को साफ करते थे, शुद्ध करते थे, ताकि उनमें कोई ऐसे कहेंगे कि बलि करते हुए शायद हाथों में खून लग गया हो या मट्टी लग गया हो या कुछ भी हुआ हो, उस चीज़ों को साफ करने के लिए वो लोग क्या करते थे, यहाँ पर आया करते थे। और यदि आप हमने इन चीज़ों के बारे में थोड़े गहराई से बात की थी पिछले पढ़ाई में, तो अगर आप मुमकिन हो तो आप उस पढ़ाई को दोबारा दोहराइए। फिर यदि आप इससे आगे जाएँ तो आगे आपको क्या दिखता है? तम्बू। आप देखेंगे ये जो पहला चीज़ जो है, यदि आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये जो है, ये है वेदी। इससे आगे आप जाएँगे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे हौदी है। फिर उसके बाद ये तम्बू है जिसमें 2 भाग हैं, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और यदि आप अंदर आए तो सबसे पहला चीज़ जो आपको पवित्र स्थान में नज़र आएगा, वो है ये मेज़ पर पड़ी हुई रोटी। और मेज़ पर पड़ी हुई रोटी 2 जगह रखी हुई है, 2 साइड में रखी हुई है और एक साइड में 6 और दूसरे साइड में 6। फिर यदि आप इसके बिल्कुल दूसरी ओर देखेंगे तो आपको वहाँ दिखेगा दीवट, 7 जो कि सोने का दीवट है। सोने का दीवट है जो कि हमेशा जलता ही रहता है। और यदि आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ एक और वेदी जहाँ पर धूप जलाई जाती थी। धूप जलाई जाती थी और यदि आप इससे आगे जाएँ तो आपको महापवित्र स्थान में आप प्रवेश करेंगे जहाँ पर आपको यहाँ वाचा का संदूक नज़र आएगा। और यदि आप वाचा का संदूक को देखें कि वाचा का संदूक में अगर आप खोल के देखें तो आप देखेंगे कि वाचा के संदूक में आप 3 चीज़ों को पाएँगे। आप देखेंगे 10 आज्ञा जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखी, अपनी उँगलियों से लिखी। फिर आपको दिखेगा वो घड़ा जिसमें मन्ना था। वो घड़ा जिसमें मन्ना था। फिर आपको हारून का छड़ी दिखेगा, जिसमें जो है फूल आ गए थे। तो आप इन चीज़ों को कहाँ देख पाएँगे? आप इन चीज़ों को ये चीज़ें जो है आपको कहाँ दिखती है? पवित्र स्थान में दिखती है। तो हमने इन चीज़ों को पिछले समय पढ़ा और हमने दोहराया ताकि हम जो है आज की पढ़ाई में हमारी समझने में सहायता हो। तो हमने जैसे ज़िक्र किया कि 2 तरीके के 2 तरीके के सेवकाई थे। एक था हर एक दिन का सेवकाई और एक था साल का सेवकाई। और हम देखते हैं कि हर एक दिन का सेवकाई में पापी आता था, मेमने को लेके आता था, उसकी बलि चढ़ाई जाती थी और बलि चढ़ाने से पहले जो है पापी जो है उस मेमने के सर पे रख कर अंगीकार करता था और चिन्हित रूप से वो पाप जो थे पापी के वो किसके ऊपर जा रहे थे? मेमने के ऊपर। फिर जो है मेमने का वध किया जाता था और मेमने को उस वेदी पर जला दिया जाता था और जो है लहू जो है लेकर लहू लेकर जो है याजक जो जाता था और जो पर्दा था, जो पर्दा पवित्र और महापवित्र स्थान को अलग कर रहा था, उसपे वो क्या करता था? छिड़का करता था और ये चीज़ जो है हर एक दिन होती थी। फिर इसके अलावा एक और सेवकाई था जो कि साल का सेवकाई, जिसमें जो है हम देखते हैं कि 2 जैसे हमने इन चीज़ों को पहले पढ़ चुके हैं कि जिसमें 2 बकरे चुने जाते थे और उन दोनों बकरों में से कौन-सा परमेश्वर यहोवा का है और कौन-सा एज़ेज़ील है, उसके लिए वो लोग एक चिट डाला करते थे और उसके द्वारा जो है मेम्ना परमेश्वर का, जो बकरा जो है परमेश्वर का और एज़ेज़िल जो बकरा है, वो चुना जाता था। और जो परमेश्वर के लिए चुना जाता था, उसकी बलि चढ़ाई जाती थी और उसका लहू को लेकर जो महायाजक, याजक नहीं पर महायाजक, इस चीज़ को केवल महायाजक कर सकते थे। महायाजक उस लहू को लेके सीधा चले जाते थे महापवित्र स्थान, जहाँ पर उससे जो है वो पवित्र स्थान का शुद्धि का क्या करते थे? काम को आगे बढ़ाते थे। और हमने देखा था कि ये वो समय होता है जब इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग अपने आप को हलीम कर रहे होते। अपने आप को वो लोग टटोलते थे, अपने मनों को परखते थे, जाँचते थे, अपने पापों का अंगीकार करते थे। और यदि वो ऐसा ना करे
देखा है कि उनका दो आइस- पाप जो है, हमारे पाप जो है हमें परमेश्वर से अलग करता है। और हम देखते हैं कि अगर आप देखें पवित्र स्थान में यदि आप आ रहे हैं, आप आएँगे तो आप देखेंगे कि ईस्ट साइड से, जहाँ से सूरज निकलता है, वहाँ से क्या है पापी अंदर घुसता है और क्या है उसके पाप किस साइड जा रहे हैं? जहाँ पर सूरज डूबता है। इसीलिए आप देखते हैं वचन कहता है कि आपने मेरे पापों को जैसे पूरब से पश्चिम जो दूर है आपने उतने दूर की है। ये जो अल्फाज जो है ये कहाँ से लिए गए हैं? पवित्र स्थान से लिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि वो जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ से वो लोग पापी आ रहा है और उसका पाप जो है उससे दूर किया जा रहा है कहाँ पर? पवित्र स्थान पर। तो हम ये कुछ चीज़ों को हमने देखा और हम आगे बढ़ेंगे और एक सवाल इसके साथ आता है और ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या आज भी हमें जो है जानवर का बलि देने की ज़रूरत है? और जवाब ये है कि हमें जानवर की बलि देने की ज़रूरत नहीं। क्यों हमें जानवर की बलि देने की ज़रूरत नहीं? आइए इसके लिए हम पढ़ेंगे इब्रानी उसका 10 का 10। इब्रानी 10 का 10 और ये इस प्रकार कहता है कि उसी इच्छा से हम उस उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी में आए थे, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का अंत कहाँ पर हुआ? क्रूस पर हुआ। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है कहाँ पर मारे गए? क्रूस पर मारे गए। और हमने पढ़ा था कि हर एक दिन क्या होता था? मेमने का वध किया जाता था। हर एक दिन एक पापी जो है एक मेमना लाता था, अपने पापों का अंगीकार करता था, फिर जो है मेमने को क्या कर दिया जाता था? मार दिया जाता था। और वो हर एक बलि जो है और कहेंगे कि पवित्र स्थान के हर एक चीज़ जो है, किसको किसकी ओर इशारा कर रहा था? यीशु मसीह की ओर इशारा कर रहा। तो हम देखते हैं कि मेमने के बलि के द्वारा एक पापी जो है क्या हो रहा था? वो शुद्ध किया जा रहा था, वो पवित्र किया जा रहा था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान जो है उस जानवरों को बलि को क्या कर दिया? उन्होंने उसका अंत लेके आ गए। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब हमें कोई जानवर की बलि लाने की ज़रूरत नहीं। और जैसे आपको याद होगा जब डॉक्टर रोनाल्ड हमारे साथ थे, वह इस बात का ज़िक्र कर रहे थे, वहाँ पर कहता है कि नियम को क्या कर दिया? सूली पर चढ़ा दिया। कोलोसियों की पुस्तक में यदि आप पढ़ेंगे, इस चीज़ का ज़िक्र किया गया और जिस वचन को लेके कई लोग कहते हैं कि देखो भाई 10 आज्ञा को तो सूली पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। पर अज़ीज़ों जिस नियम की वहाँ ज़िक्र की जा रही थी, वो था मूसा का नियम और जिसको जो है परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया? जड़कर उसका समाप्ति कर दिया और उसके बाद हमें मेमने या जानवर या बकरे या पक्षियों की हमें बलि देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस चीज़ को किसने पूरा किया? यीशु मसीह ने पूरा किया। हम देखते हैं कि जो छाया था वो हकीकत से मिल गया। मतलब अब छाया का कोई काम नहीं है क्योंकि यीशु मसीह हर एक बलि जो है यीशु मसीह को दर्शा रहे थे जिसे यीशु मसीह पूरा करने वाले थे और यीशु मसीह ने पूरा किया और जब पूरा किया तो क्या है वो चीज़ हमेशा के लिए क्या हो गया? खत्म हो गया। अभी हमें जानवरों की बलि देने की ज़रूरत नहीं है पर हमें विश्वास के साथ विश्वास के साथ हमें यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है और जैसे हम देखते हैं यदि हम पढ़े अ, पौलुस लिखने वाला कहता है कि अब हम क्योंकि यीशु मसीह ने वो वचन आपको नहीं दे रहा हूँ पर यहाँ पर जो है कहते हैं कि अब हम यीशु मसीह के कारण हम पिता के पास क्या है? आ सकते हैं। पिता के पास हमें
आने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे, हम देखते हैं कि वो जब यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, वो वही समय था जब मेमने का बलि होना था। और हम देखते हैं कि जब याजक जो थे, जो बलि करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, हम देखते हैं कि वो लोग देखते हैं कि जो पर्दा जो था, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान को अलग कर रहा था, वो पर्दा क्या है, ऊपर से नीचे क्या हो जाता है, फट जाता है। वो इस चीज़ को दर्शाता है कि जो मेम्ना जो है, जिस मेम्ने को ये सब बलि जो है की ओर इशारा कर रहे थे, वो मेम्ना का वध हो चुका है। और जो है अब जो है ये जो सेवकाई जो है, जो पवित्र स्थान का ये जो पृथ्वी का सेवकाई है, वो क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। और इसी कारण से आज हमें मेम्ने कोई जानवर की बलि देने की ज़रूरत नहीं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ये जो सभी जो है जानवरों को मृत्यु के द्वारा जो पाप का जो क्षमा मिलता था, वो सब क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अज़ीज़ों, जो लोग जो उस समय में जब जो पवित्र स्थान था इस पृथ्वी में, उसमें बलि जब करते थे, वो लोगों को क्षमा इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि वो लोगों ने जानवर लाया। उन्हें क्षमा इसीलिए मिल रहा था क्योंकि वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर, जानवर के लहू में, जानवर के बलि में कोई ताकत नहीं थी। पर यदि वो क्षमा पा रहे थे, तो केवल यीशु मसीह के वजह से, केवल यीशु मसीह के वजह से। हम देखते हैं कि यदि हम चाहेंगे, हम इसको पढ़ना चाहेंगे, रोमियो उसका 8 का 34, रोमियो उसका 8 का 34। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि फिर कौन है जो दृढ़ दंड की आज्ञा देगा? कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है स्वर्ग चले गए, और जब स्वर्ग में गए तो एक और काम को वो पूरा करने गए। वो क्या है? हमारे लिए निवेदन, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए गए। और हम देखते हैं कि जाते-जाते वो हमारे लिए क्या है? एक सहायक जो है, पवित्र आत्मा भी उन्होंने हमारे लिए भेजा। और हम इसके बाद एक सवाल और आता है कि यीशु मसीह जो है वाक़ई में स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? हमने ये देखा कि कुछ बातों से हमने देखा कि हाँ, हमारे लिए वो प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। पर हम देखना चाहेंगे वचन क्या कहता है, क्योंकि हमें जब भी हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो हम इस चीज़ में हमारा निर्भर होना चाहिए कि वचन क्या कह रहा है। यदि ये वचन में है तो ये मेरे लिए, यदि ये वचन में नहीं है तो मेरे लिए नहीं है। तो सवाल अब ये आता है कि यीशु मसीह स्वर्ग तो चले गए, स्वर्ग तो लौट गए, पर स्वर्ग में लौटने के बाद यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? आइए इसके लिए हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 2 का 21, पहला यूहन्ना 2 का 1, पहला यूहन्ना 2 का 1। और यहाँ इस प्रकार लिखता है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। यहाँ पर जो है यूहन्ना जो लिखने वाला कहता है कि पिता के पास हमारा एक सहायक है, धार्मिक यीशु मसीह। यदि अंग्रेजी अ, बाइबल में देखेंगे, अंग्रेजी बाइबल में यदि आप देखेंगे, उसमें एडवोकेट शब्द इस्तेमाल किया गया है। एडवोकेट मतलब वो व्यक्ति जो आपके लिए मुकदमा लड़ता है, आपके लिए खड़ा होता है। आपने देखा होगा, आप अगर हम इस पृथ्वी की बात करें और इस पृथ्वी के न्यायालय की बात करें, जहाँ पे न्याय होता है, कोर्ट की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है? एडवोकेट होता है, जो आपके लिए
क्या करता है? आपके लिए खड़ा होता है और आपके हित में क्या करता है? बोलता है। तो यदि यीशु मसीह अभी स्वर्ग में गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे लिए क्या हुए हैं? पिता के सामने खड़े हुए। और वो जब पिता के सामने है, तो वो अपने लहू के द्वारा वो क्या कर रहे हैं? हमें उनके सामने पेश कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम खुद में अगर उनके सामने पेश होते हैं, पिता के सामने पेश होते हैं, तो हमारा बचाव बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तो यदि अभी यीशु मसीह स्वर्ग में है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे लिए अपने लहू को क्या करते हैं? पेश करते हैं। वो कहते हैं कि मैं जो है मार्टिन बाई के लिए मरा। मैं मैं जो है जो लोग यहाँ ज़ूम में जुड़े हैं, उनके लिए मैं मरा हूँ। और इस प्रकार से वो क्या है? हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएँ कर रहे हैं। इब्रानी उसका 7 का 25 आइए हम पढ़ते हैं। इब्रानी 7 का 25। इब्रानी 7 का 25 इस प्रकार कहता है कि इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा-पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदैव जीवित है। अजीजों, वचन परमेश्वर का वायदा है कि यदि आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास आएँगे, तो आपको बचा लिया जाएगा। आप बच जाएँगे। आप बड़े कितने भी अपने आप को कितने भी बड़े पापी जैसे क्यों ना देखते हो, यदि आप परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा आएँगे, तो आप बच जाएँगे। और यीशु मसीह के अलावा और कोई राह नहीं है जिससे आपका उद्धार हो सके। तो यदि अभी यीशु मसीह पिता के पास मौजूद है और वो हमारे लिए बोल रहे हैं, यदि वो हमारे वहाँ पर कहेंगे कि एडवोकेट बनकर खड़े हुए हैं, यदि हमारे लिए वो वहाँ कोर्ट में बोल रहे हैं पिता के सामने, तो वो अपने अपने लहू के अपने लहू को रखते हुए हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? यीशु मसीह हमारे लिए बोल रहे हैं। मुझे 1 सेकंड दीजिए। हम देखते हैं कि यीशु मसीह सदैव कहता है कि सदैव जो है हमारे लिए क्या करने के लिए तैयार है? सदैव हमारे लिए विनती करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह अपने गुणों को हमारे लिए रखते हैं। अपने गुणों के द्वारा यीशु मसीह हमें बचाते हैं, क्योंकि रोमी 6 का 23 कहता है कि पाप की मजदूरी तो मौत है। क्योंकि हम सब ने पाप किया है और हमें जो मिलना चाहिए वो क्या है? मौत है। पर हम देखते हैं कि जब हमारा नाम उस स्वर्गीय पवित्र स्थान में आता है, जहाँ पूरे ब्रह्मांड के लोग मौजूद हैं, तो यीशु मसीह अपने निष्ठता, अपने गुण को हम पर निछावर कर देता है। और जब हमारा नाम आता है, जब पिता हमें देखता है, तो पिता जो है वाक़ई में हमें नहीं देखता है पर यीशु मसीह को देखता है और इस प्रकार से हम उस अनंत मृत्यु से बच जाते हैं। और अज़ीज़ों, ऐसा नहीं है कि हमारे पिता को हमारे नाश में कोई रुचि है, ऐसा नहीं है अज़ीज़ों। पिता भी हमें बचाने के लिए लगे हुए हैं। पिता भी चाहते हैं कि हम में से हर एक जन क्या हो? बचाए जा सके। पवित्र आत्मा भी हमारे उद्धार के लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इसी कारण से यदि जब भी आप कुछ बुरा करने वाले होते हैं या कुछ गलत कदम लेने वाले होते हैं, आपके एक आवाज़ आती है कि ये गलत है, आप इसको ना करो। वो किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम। पवित्र आत्मा देखिए आपको किस तरीके से बचाने की कोशिश में है। पूरा ब्रह्मांड आपके उद्धार में क्या हुआ है? लगा हुआ है। यीशु मसीह आपके लिए सदैव विनती करने के लिए क्या है? जीवित। अज़ीज़ों, आपको यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। आइए पढ़ेंगे इब्रानी उसका 9 का 12। इब्रानी 9 का 12 यहाँ इस प्रकार लिखता है, और बकरों और
भेड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब महापवित्र स्थान, स्वर्ग का महापवित्र स्थान में गए, तो वो कोई बकरे का लहू लेकर नहीं गए। जैसे हमने देखा था अ, पृथ्वी के सेवकाई में, पृथ्वी के पवित्र स्थान के सेवकाई में, जब वो न्यायिक न्याय का दिन होता था, पवित्र स्थान को शुद्ध करने का दिन होता था, साल में एक बार होता था। जब क्या होता था, दो मेमनों में से एक मेमना परमेश्वर के लिए चुना जाता था, जिसकी बलि की जाई जाती थी, और उस लहू को, यदि वो लहू ना हो, वो बलि ना हो, तो महायाजक जो है महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। और हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह खुद ही मेमना और खुद ही महायाजक, हम देखते हैं कि वो अपने खुद के बलि के द्वारा, हम देखते हैं कि उस महापवित्र स्थान का द्वार को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। अजीजों, आप देखिए, यीशु मसीह क्या कुछ नहीं कर रहे हैं आपको और मुझे बचाने के लिए। हम देखते हैं यीशु मसीह ने हर एक चीज छोड़ दिया, उत्तम चीजों को छोड़ दिया, ताकि वो इस पृथ्वी में रह सके, निष्पाप जीवन जी सके, और आपके लिए क्रूस पर चढ़ सके, आपके लिए मर सके। और अभी जब वो स्वर्ग में है, तो केवल आपके लिए। वहां पर वो ऐसे ही बैठे नहीं हुए हैं, पर वो आपके लिए प्रार्थना कर। और जब वो पृथ्वी में आएंगे, तो इसीलिए नहीं आएंगे लोगों का विनाश करने के लिए, पर वो आपको लेने के लिए आ रहे हैं। देखिए अजीजों, यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करता है। तो हम देखेंगे इब्रानी उसका 4 का 14, इब्रानी 4 का 14। और यदि आपको कोई सवाल होगा, आप लिख लीजिएगा और अंत में पूछेगा, और उस चीज पे हम लोग बातचीत जिक्र करेंगे। इब्रानी 4 का 14 इस प्रकार लिखता है कि सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, जो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। तो यहाँ पर जो है, पौलुस जो है लिखने वाला कहता है कि यीशु मसीह जो है स्वर्ग में है, और वो यीशु मसीह जिन्होंने अपना खुद का कुर्बानी दी, वो हमारा महायाजक भी है। यीशु मसीह खुद ही मेमना है और खुद ही महायाजक है। हम देखते हैं, और यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थनाएं कर। अजीजों, आप देख सकते हैं कितना सुंदर सुसमाचार को आप देख सकते हैं इस पवित्र स्थान के सच्चाई में, कि किस प्रकार परमेश्वर हर एक चीज कर रहा है आपको और मुझे बचाने के लिए। अजीजों, क्या आप अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देना चाहें? मैं तो अपना जीवन उसे सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे हमें बचाने के लिए वो हर एक चीज कर रहे हैं, हर एक चीज कर। आइए हम 15 को भी पढ़ेंगे। कहता है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नई हमारी नई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। हम देखते हैं कि हमारा महायाजक जो, वो बिल्कुल हमारे जैसे, हमारा महायाजक जो है, वो हम जैसे ही परखे गए। हमें जैसे मुसीबत आती है, जैसे हमारे ऊपर परीक्षाएं आते हैं, वो सब से हम देखते हैं कि हमारा महायाजक क्या रहा, उनसे विजय हासिल किया, वो निष्पाप रहे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि यदि वो निष्पाप ना रहते, तो वो बलि क्या होता, स्वीकार ना किया जाता। एक लेखिका बहुत सुंदर तरीके से कहती है कि यीशु मसीह ने अपने विचार से भी पाप नहीं किया। अजीजों, क्यों यीशु मसीह ने ऐसा किया? क्योंकि वो आपको और मुझे बचाना चाहते थे। तो अजीजों, जब आप पाप करते हैं, तो यीशु मसीह समझते हैं, और आपके दुख में वो आपके साथ रहते हैं।
और वो आपके लिए सदैव प्रार्थना करने के लिए तैयार। पर अजीजों, जब आपको पवित्र आत्मा के द्वारा जब परमेश्वर कहते हैं कि आपको अपने पुराने जीवन को छोड़ने की जरूरत है, तो आप तुरंत परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज को सुन लीजिए। क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे तो शायद ऐसा होगा कि आप उस निमंत्रण को दोबारा नहीं सुन। आज ही का दिन उद्धार का दिन। अजीजों, यदि पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आपको मन फिराने की जरूरत है, तो मन फिरा लीजिए। क्योंकि आज यदि आपको निमंत्रण मिल रहा है मन फिराने के लिए, तो आप सुन लीजिए। शायद आप उस निमंत्रण को दोबारा फिर कभी ना सुन। अजीजों, 16 में 4 का 16 देखिए किस प्रकार है। इसीलिए आओ, हम अनुग्रह के सहित के निकट ही निकट ही हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारे सहायता करे। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के सिंहासन के निकट क्या है, आ सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलि के द्वारा, यीशु मसीह जो कर रहे हैं, इसके कारण हम लोग जो है उसके निकट आ सकते हैं। अजीजों, उसके निकट हम आ सकते हैं। के अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। हम लोग उसके निकट आ सकते हैं अजीजों, क्योंकि यीशु मसीह हमें उनके यहाँ पेश करते हैं। अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो हर एक चीज कर रहे हैं हमें बचाने की। हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस स्वर्गीय पवित्र स्थान में आपके लिए और मेरे लिए महायाजक का काम कर। यीशु मसीह उस पवित्र स्थान में आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थनाएं कर, ताकि आप और मैं जो है खो ना जाए, पर हमेशा के लिए क्या हो जाए, बच जाए। और हम इसी देखते हैं कि अब क्या है, इस पृथ्वी के पवित्र स्थान में ऐसा कोई सेवकाई नहीं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान काफी था। यीशु मसीह का बलिदान काफी था। और हम देखते हैं कि अभी जो काम है वो क्या है, उस न्याय का काम, उस पवित्र स्थान का शुद्धता का काम, उसका शुद्धिकरण का काम चल रहा है। फिर सवाल आता है कि क्या मतलब है पवित्र स्थान का शुद्ध करे जाने का। जब कहते हैं कि पवित्र स्थान का शुद्धिकरण, तो इससे हम क्या समझते हैं, इस चीज को हम समझना चाहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर है कि यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए, तो वो क्या करने गए। यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए तो वो क्या है, महायाजक के तौर पे स्वर्ग में गए, जहां पर वो पिता के सामने मौजूद, पूरे ब्रह्मांड के सामने मौजूद है, जहां वो अपने निष्ठता के द्वारा, अपने गुण के द्वारा क्या है, हमें बचा रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। तो जो पवित्र स्थान का शुद्धि, जो ये शुद्धिकरण जो पवित्र स्थान में होता है, इसका मतलब क्या है। क्योंकि हम सुनते हैं कि पवित्र स्थान की शुद्धि की जाती थी साल में, क्या है, एक बार पवित्र स्थान का शुद्धि की जाती थी। हम जैसे देखेंगे कि लेवी उसका 17 का 11 यदि हम पढ़े, पुराने नियम में लेवी 17 का 11 यहाँ इस प्रकार लिखता है कि मैं आखिरी भाग पढ़ रहा हूं कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। तो ये प्रायश्चित का दिन जो है, ये पवित्र स्थान का शुद्धि का दिन भी, ये जो प्रायश्चित का दिन जो है, पवित्र स्थान का शुद्धि का दिन भी। और हम जानना चाहेंगे कि ये वाकई में शुद्धिकरण, पवित्र स्थान का शुद्धिकरण वाकई में
क्या है। हम जाएंगे सबुपदेशक की पुस्तक, वहां 12 का 14 को हम पढ़ना चाहें। 12 का 14 इस तरह से लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर जो है हर एक कामों को क्या करेगा, न्याय में लाएंगे। वो गुप्त बातें हो या वो गुप्त बातें ना हो, वो अच्छी हो या बुरी हो, हर एक चीज न्याय के दौर से क्या हो जाएगी, गुजरेगी। पहला यूहन्ना 1 का 9। पहला यूहन्ना 1 का 9। अब वचन बताती है कि हर एक बातें हर एक बातें भली बुरी, या वो चार दीवारी में हो या चार दीवारी के बाहर हो, हर एक चीज न्याय में आएगा। हर एक चीज ने का न्याय किया जाएगा। मतलब जो भी चीजें हम करते हैं, भला या बुरा, चार दीवारी में या चार दीवारी के बाहर, उनका क्या किया जा रहा है, उनका जो है एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। एक किताब पर क्या किया जा रहा है, लिखा रहा है। आप जो भी कुछ हैं, वो सब क्या किया जा रहा है, रिकॉर्ड। पहला यूहन्ना 1:9। इनको बहुत तरीके से जानते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। वो कहते हैं कि यदि हम अपने पापों को वह हमारे पापों को क्षमा करेगा, क्षमा करने और हमें आधा से करने में विश्वास और धर्म है। तो हम है कि जब हम अंगीकार करते हैं, जब हम अपने पापों को मानते हैं, तो है उसके लिए हमें क्षमा मिलता है। और यीशु मसीह जो है हमें क्षमा करने में खुशी महसूस करते हैं। उनका सौभाग्य है, उनका आनंद है आपको और मुझे क्षमा करना। और हम देखते हैं कि जब पवित्र स्थान को शुद्ध किया जाता था, हम देखते हैं कि ये जो न्याय का दिन था, पवित्र स्थान को जब शुद्ध किया जाता था, ये पवित्र स्थान का शुद्धि या न्याय का दिन, ये दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। तो आप जब बाइबल पढ़े, जब वहां पर न्याय लिखा हो या पवित्र स्थान का शुद्धि लिखा हो, बात एक ही। और हम देखते हैं, हम पृथ्वी का पवित्र स्थान को देखें, तो हम देखते हैं कि दो बकरे लिए जाते थे और उनमें से एक परमेश्वर के लिए चुना जाता था और दूसरा जो है किसके लिए, एक दूसरा मेमना जो है, जिसे अंग्रेजी में स्केप गोट या एजेजिल कहा जाता है। और हम देखते हैं कि जो महायाजक जो है, जो परमेश्वर का मेमना है, उसका वध होता था, फिर वो सीधा जो है महापवित्र स्थान में चले जाते थे और जो है वो शुद्धिकरण का काम को वो वहां पूरा करते थे। और जब वो वहां से बाहर आते थे, तो ये जो दूसरा बकरा जो है, जिसे अज़ील कहा जाता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं लूका, उसका 16:20 से लेके 22। लूका 16:20 से लेके 22। जब महायाजक जो है महापवित्र स्थान से आता है, तो फिर वो क्या करता है, इस जो बकरा जो है, एज़ील जिसे कहा गया है, अब क्या कर रहा है, जितने भी जो इस्राएली के सब पाप थे, इस्राएली लोगों के जितने भी पाप थे, उन्हें क्या करता है, उस बकरे के ऊपर क्या कर देता है, उसे चिन्हित रूप में क्या कर देता है, उस बकरे के ऊपर क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। और इस बकरा को क्या कर दिया जाता है, इसराइलियों के कैंप से, इसराइलियों के बीच से क्या कर दिया है, अलग कर दिया जाता है। और जो बकरा जो है क्या है, उसकी वध हो जाती है या कोई जानवर खा लेता है, पर वो बकरा कभी दोबारा नहीं लौट कर आता। और हम देखते हैं कि ये जो दूसरा बकरा जो है, वो किसे दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है। दूसरा बकरा जो है शैतान को दर्शाता है। और ये जो भी चीजें जो है, ये पृथ्वी के पवित्र स्थान में हो रही हैं, ये सब चीजें ये सब चीजें किस चीज को दर्शा रही है, जो चीजें होंगी, जैसे होंगे वो चीजें हमें क्या है, इस
इस पवित्र स्थान, इस पृथ्वी के पवित्र स्थान के सेवकाई के द्वारा हमें बताया जा रहा है। हम पूरे यीशु मसीह के पूरे सेवकाई को हम कहाँ देख सकते हैं? उस महापवित्र स्थान के सेवकाई में। उसके दूसरे आगमन को भी हम कहाँ देख सकते हैं? यीशु मसीह उस पवित्र स्थान के सेवकाई में। तो अब ये बात स्पष्ट हो गया है। मैं उम्मीद सवाल हो जहाँ यदि मैं चूक गया हूँ या कुछ कन्फ्यूज़न होगा, तो आप जो है आखिर में सवाल ज़रूर पूछिए। आखिरी में सवाल ज़रूर पूछिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये बात स्पष्ट है कि यीशु मसीह हमारे क्या है? यीशु मसीह हमारे महायाजक हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह यदि स्वर्ग में है, तो वो आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थता कर आपके लिए और मेरे लिए खड़े हुए हैं, अपने गुण और अपनी निष्ठा को क्या कर रहे हैं? पेश कर रहे हैं। और मैं ये बात भी विश्वास करता हूँ कि आप समझ गए हैं कि पवित्र स्थान का शुद्ध करे जाना क्या है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये पूरा स्पष्ट है कि पवित्र स्थान का शुद्धि और न्याय का दिन, ये दोनों एक है, ये बात आपको स्पष्ट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको क्लियर हो गई। आप यदि कभी वचन पढ़ रहे हो और वचन कह रहा है कि न्याय का दिन, आप समझिए कि वो शुद्धिकरण का दिन, न्याय का दिन शुद्धि एक चीज को दर्शा रहा है। क्योंकि न्याय का दिन में क्या हो रहा है? सब पाप जो इसराइलियों का है, वो क्या है? वो पवित्र कहाँ पर डाल दिया जा रहा है? वो मेमना वो बकरे पर जो किसको दर्शाता है? शैतान को दर्शाता है। और वो बकरा कहाँ कर दिया जा रहा है? वो इसराइलियों से अलग कर दिया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये करने से क्या हो रहा है? जो हम यहाँ देखते हैं एक न्याय भी हो रहा है। हमने जैसे पिछले समय में पढ़ा था कि ये ऐसा समय था जब इस्राएली लोग अपने आप को जाँचते थे, अपना अंगीकार किया करते थे। और यदि कोई इस्राएली था जो अपने पापों का अंगीकार नहीं करता था, क्षमा नहीं करता था, वो क्या होता था? इस्राएलियों में से काट दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। मतलब क्या है? न्याय हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हैं कि न्याय हो रहा है। और हम देखते हैं कि जब सारा पाप इस्राएली से जो मेमन बकरा जो है, जो शैतान को दर्शाता है, उस पे कर दिया जाता है और उसे भेज दिया जाता है, तो हम देखते हैं कि सारा पाप क्या है? उस पृथ्वी के पवित्र स्थान से क्या कर दिया गया है? सबको दूर कर दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि न्याय का दिन और शुद्धिकरण का दिन एक ही चीज़ है और उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल स्पष्ट है। फिर इसके साथ अब एक बहुत अच्छा सवाल आता है कि ये स्वर्गीय ये स्वर्गीय पवित्र स्थान का शुद्धि का समय या स्वर्ग में जो होने वाला न्याय का दिन है, ये शुरू कब होगा? ये कब शुरू हुआ? और शायद ये कई लोग जानते हो, शायद और कई लोगों के लिए नया। तो आइए हम दानिय्येल की पुस्तक में जाएँगे और देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ये जो न्याय का समय जो है कब शुरू हुआ? पवित्र स्थान का शुद्धि का समय कब शुरू हुआ? दानिय्येल उसका 8 का 13 दानिय्येल उसका 8 का 13 अज़ीज़ों यहाँ इस प्रकार लिखता है कि तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना कि एक और पवित्र जन ने उससे उससे पहले बोलने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन दिख दिख दिखा गया, वह अब कब तक फैलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों को अ, कहेंगे कि सौधा जाना कब तक अ, होता रहेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियेल जो है 2 पवित्र जनों को बात करते हुए सुनता है और बोलते हैं कि जो दर्शन उसने देखा था, वो कब तक रहेगा?
और हम आगे देखते हैं कि किस बात की जिक्र कर रहा है 14 में, और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि वचन हमसे कहता है कि ये जो पवित्र स्थान का शुद्धि जो है, कब होगा, कब शुरू होगा? 2300 सांझ और सवेरा क्या होगा, उसके बाद क्या है, शुद्धि होगा। 2300 के बाद यदि आप पढ़े तो 2300 शाब्दिक साल का क्या करता है, यहाँ जिक्र करता है। तो अजीजों, जो ये जो पवित्र स्थान का शुद्धि, जैसे हम वचन में देखते हैं, पवित्र स्थान का पवित्र स्थान का शुद्धि शुद्धि कब शुरू होगा? 2300 वर्षों के बाद। कब शुरू होगा? 2300 वर्षों के बाद। और यदि आप इस भविष्यवाणी को पढ़े और कभी परमेश्वर ने चाहा तो 2300 वर्ष को हम कभी बैठकर एक साथ पढ़ना चाहेंगे। तो हम देखते हैं कि दानियेल का पुस्तक, जो कि हम देखेंगे कि परमेश्वर जो दर्शन देते हैं उसके बारे में लिखा गया है कि दानियेल जो है दर्शन में दो पवित्र जनों को बात करते हुए है, और उनको सुनता है, उनको बातें उनसे पूछता है कि ये जो चीजें जो हो रही है ये कब तक रहेगी, और ये जो पवित्र स्थान का शुद्धि कब किया जाएगा? तो जवाब आया, 2300 वर्ष पूरे होने के बाद पवित्र स्थान का शुद्ध किया जाएगा। और हम देखते हैं कि ये 2000 मैं कुछ समराइज करके बताने जा रहा हूँ कि 2300 वर्ष का शुरुआत जो है कब हुआ था? जब यरूशलेम को बनाने और स्थापित करने का आज्ञा निकला था। कब हुआ था 2300 वर्ष? जो कहेंगे कि बिल्कुल हकीकत के वर्ष। यदि आप देखेंगे सांझ और सवेरा कहता है, पर वो क्या है, भविष्यवाणी में बात कर रहा है, तो ये वाकई में कितना है, 2300 साल। 2300 साल। और ये कब शुरू हुआ इसका समय? जब यरूशलेम को बनाने और स्थापित करने का क्या मिला गया? आज्ञा मिला। जो कि कौन देता है? किंग आर्थाजर्सिस। कौन देता है? किंग आर्थाजर्सिस। कब देता है? 457 बीसी में। 457 बीसी में, 450 बीसी में। और हम देखते हैं इसका अंत कब होता है? 1844। अजीजों, 1800 साल में, जब 1800 जो 1800 जो साल जब शुरू हुआ, तो कुछ विश्वासी लोग थे जो कि दानियेल का पुस्तक को पढ़ने लगे। और जब उन्होंने पढ़ा तो पाया कि पवित्र स्थान है, शुद्ध किया जाएगा। और उन्होंने जो है एक गलती कर दी थी। उन्होंने सोचा ये जो पवित्र स्थान का शुद्ध किया जाना, जो पवित्र स्थान जो कह रहा है वो क्या है? पृथ्वी है। पर जब यहाँ पर पवित्र स्थान का जिक्र कर रहा है, वो पृथ्वी का नहीं जिक्र कर रहा था, पर कहाँ का जिक्र कर रहा था? स्वर्गीय पवित्र स्थान का जिक्र कर रहा था। और उन्होंने जो है भविष्यवाणी को पढ़ा, दानियेल की पुस्तक को पढ़ा, और उन्होंने पाया कि समय जो है जब पवित्र स्थान का शुद्ध किया जाना शुरू होगा, वो कब है? अक्टूबर 22, 1844। और जब उन्होंने ये बात को देखा, तो वो लोग क्या है, वो लोग ये समझे कि अक्टूबर 22 1844 में क्या होगा? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे। और वो लोग जोर शोर से क्या करने लगे? सुसमाचार प्रचार करने लगे। और जब अक्टूबर 22 1844 आया, तो उनका दिल क्या हो गया? बिल्कुल टूट गया, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए थे। अजीजों, उन्होंने वचन में जो पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था। उन्होंने जो तारीख दिया था वो बिल्कुल सही था। पर घटना जो घटना जिसका उन्होंने उस समय के साथ जोड़ दिया, जो कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन था, वो वहां पर वो गलत चले गए।
इस 1844 में वाकई में स्थान में क्या किए, प्रवेश किए, जब जो है ये न्याय का दौर क्या हो गया, शुरू हो गया। और अभी जब हम जी रहे हैं, अभी जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम किसके दौर में है, न्याय के दौर में है। अजीजों, हम न्याय के दौर में है। मतलब हमें इस समय क्या करने की जरूरत है। हम देखते हैं कि इस्राएली लोग क्या करते हैं, अपने आप को हलीम करते थे। इस्राएली लोग अपने आप को जांचते थे। यदि वो देखते थे कि उनके जीवन में कुछ पाप है, वो उसका अंगीकार करते थे, परमेश्वर से उसके लिए क्षमा मांगते थे। क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया, यदि उन्होंने अपने पापों को नहीं माना, तो उन्हें उनके लिए क्षमा नहीं मिलेगी, और यदि क्षमा नहीं मिलेगी तो वो परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर दिए जाएंगे। अजीजों, आइए इस वचन को पढ़ेंगे और हम लोग इसके साथ अंत करेंगे। मुझे एक सेकंड दीजिए, क्योंकि ये वचन को पढ़ना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम जो है समझे कि जब ये चीजों को हम देखते हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। लेवियों का पुस्तक, उसका 16 का 31, इसको हमने पहले भी पढ़ा था और हम इसे दोबारा दोहराना चाहेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है, यह तुम्हारे लिए पवित्र, परम पवित्र का दिन ठहरे, परम विश्राम का दिन ठहरे, सॉरी, ये तुम्हारे लिए परम विश्राम का दिन ठहरे, और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है। अजीजों, जो इसराइली लोग थे, जब ये पवित्र स्थान का शुद्ध करने का दिन आता था, न्याय का जब दिन आता था, ये लोग क्या होते थे, अपने आप को हलीम करते, हर एक चीजों से साबत के दिन जैसे इसको माना करते थे। अपने आप को ये लोग दुख देते थे, मतलब ये अपने आप को, मन को, अपने आप को देखते थे, अपने आप को टटोलते थे कि क्या मुझ में कोई पाप की चीजें हैं या। और जब वो ऐसा करते थे तो वो, जब पवित्र आत्मा उन्हें दिखाता था, तो उसके लिए वो लोग क्या करते थे, क्षमा मांगते थे। और जैसे वचन कहता है, एक यूहन्ना उसका 1 का 9 में, कि यदि हम अपने पापों को माने और उसके लिए क्षमा मांगे, तो वो वफादार है हमें क्षमा करने के। अजीजों, न्याय का दौर जो है, अक्टूबर 22 1844 में शुरू हो चुका है। और अजीजों, हमें इसराइली लोगों से सीखने की जरूरत है, हमें क्या करने की जरूरत है। अजीजों, उस न्याय का समय जब शुरू होता था, जो अगला चीज क्या था, महायाजक क्या आता था, बाहर आता था। और जब महायाजक आता था, तो महायाजक जैसे नहीं आता था, पर वो क्या है, जो निर्णय जो है उसे बताने के लिए आता था, कौन लोग इसराइलियों में बने रहेंगे और कौन लोग उसके साथ नहीं बने रहेंगे। अजीजों, जब ये न्याय का दौर समाप्ति हो जाएगी, तो अजीजों यीशु मसीह आएंगे, राजाओं के राजा जैसे। यीशु मसीह हंसुआ के साथ आएंगे, यीशु मसीह तुरी के साथ आएंगे। ये समय है कि हम अपने जी को दुख दे, ये समय है कि हम अपने आप को परखें, अपने आप को देखें कि हम प्रभु में कैसे हैं। क्योंकि यदि ये आज आपने नहीं किया, अभी नहीं किया, तो अजीजों शायद बहुत लेट हो जाए। क्योंकि ये जो शुद्धि का, जो न्याय का जो समय है, खत्म होने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। यदि यीशु मसीह आएंगे, मतलब जो न्याय का समय क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो अजीजों, आइए हम जो है तैयारी करें। आइए अजीजों, हम जो है अपने मनों को दुख दे, आइए हम परमेश्वर के करीब रहे और उनसे क्षमा हो। कितने कोई है जो ये कहता है कि मैं अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंपना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को चाहता हूँ कि वो मुझे दिखाए कि मैं कहाँ गिर रहा हूँ। अजीजों, कौन है, कितने हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने मनों को दुख देंगे, हम अपने आप को देखेंगे, परखेंगे।
ताकि जब यीशु मसीह आए तो मैं पीछे ना रह जाऊं। अजीजों, यीशु मसीह आ रहे हैं और हमें इनाम देने के लिए। कितने कोई जो है आज से ये निर्णय लेता है कि वो अपने आप को दुख देंगे, अपने जीवन को यीशु मसीह को सौंप देंगे और अपने पापों के लिए क्षमा। यदि आप है तो मैं चाहूंगा आप अपने हाथों को डिजिटली कर सकते हैं, या आप कैमरा ऑन करके भी कर सकते हैं। ये एक इंसान को नहीं, पर आप परमेश्वर की ओर दिखा रहे हैं। क्योंकि यदि आज आप खड़े होंगे तो आपको कल और परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए क्या मिलेगी? ताकत। अजीजों, यीशु मसीह आ रहे हैं, और यीशु मसीह का आना कोई कहानी नहीं। यीशु मसीह का आना कोई कहानी नहीं। आज यदि आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि आप उसके पास प्रार्थना के द्वारा अपने पापों के लिए माफी मांगेंगे, तो आपको माफी मिलेगी। पर अजीजों, एक बार वो महायाजक का काम को छोड़कर यदि वो आ गए, तो अजीजों द्वार जब बंद हो जाएगा तो वो द्वार दोबारा खुलेगा नहीं। यीशु मसीह के आगमन में कोई दूसरा मौका नहीं। यदि ये आप है और आप ये निर्णय लेते हैं कि आप अपने मन को दुख देंगे, आप अपने मन को परखेंगे, अपने आप को टटोलेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने हाथों को- आइए प्रार्थना। महान दयालु स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप प्रेमी हैं और आप हर एक चीज कर रहे हैं ताकि हम बचाए जा सके। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ रहें, सबके साथ रहें, कि हम तैयार हैं। हमारे साथ रहिए कि हम अपने पापों का अंगीकार करें, अपने पापों के लिए आपसे क्षमा मांगें। क्योंकि यदि हमने अपने पापों को माना नहीं, क्षमा नहीं मांगा, तो उसके लिए क्षमा नहीं। हमारे साथ हो कि हर एक पापों को हलीमियत के साथ आपके सामने मानते हुए उसके लिए क्षमा मांगे, और हम जानते हैं कि यदि हमने आपसे माफी मांगी तो आप माफ करें। परमेश्वर, हमें तैयार कीजिए। हम आपके साथ रहना चाहते हैं, केवल आजकल नहीं पर पूरे अनंत काल की। आप हर एक चीज कर रहे हैं, आप हर एक चीज करें, हमारे साथ हुए कि हम अपने आप को आपके हाथों से छुड़ा ना दें। हम प्रार्थना करते हैं, आप दया करें। आपकी आशीष और मौजूदगी हम सबके साथ हमेशा बना रहे। इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू मार्टिन सर। आपको धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आपने हमें अच्छा तरीके से, अच्छा रीति से परमेश्वर के वचन समझाने में, हाँ, सफलता हुए हैं आप। और शायद हम सब लोग पवित्र वास्तव के विषय में समझ पा चुके हैं। और इस समय में अगर नहीं पाए हैं तो मैं इस कुछ समय देना चाहता हूँ आप सबों को। आप लोग अपना हाथ उठा के क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारे पास थोड़ा समय है ताकि हम क्वेश्चन या कुछ फीडबैक हो वो भी आप कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो हम इस समय आपको देना चाहता हूँ, जितने भी पास्टर्स हैं और जितने कोई जुड़े हुए हैं, आप सबों के लिए ये समय है। जी, शुक्रिया सर जी। खुदा आपको बरकत दे। और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से खुदा के कलाम को हम लोगों के बीच में रखा। और हम एक सवाल हमारा है कि क्या उस समय जो है महायाजक लोग थे, उन लोगों का चुनाव किस तरीके से किया जाता था, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी, मगर सवाल के तौर पर, या कि को किस तरीके से चुनाव किया जाता था। ओके, महायाजकों की किस प्रकार से चुनाव की जाती थी? जी ओके जी। ओके। क्योंकि पूछिए। वहां जाने के लिए साल भर में एक बार जाया जाता था, तो उसके जी जी लिए जी। पूरे या पर्ची डालकर चुनाव किया जाता था, या किस तरीके से आपस में बैठ करके चुनाव की जाती थी। जी,
सर मुझे इसका जवाब के लिए मुझे कुछ वचनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही जवाब नहीं देना चाहता हूँ। तो हम कोशिश करेंगे जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मैं आपको जो है पुख्ता जवाब जो है वचन से दूं, क्योंकि यदि मैं कहूँ तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसीलिए मैं समय लेना चाहता हूँ, ताकि आपको जैसा जहां, क्योंकि अगर आप देखेंगे लेवियों का पुस्तक में जो है इन चीजों को साफ साफ लिखा गया कि किस प्रकार से जो है महायाजक का जो है चुनाव किया जाता था। पर जो ये जो महायाजक जो था, अगर आप देखेंगे तो ये सबसे याजकों में से कहेंगे कि लेवियों का जो गोत्र था, वो जो है पूरा क्या है याजक के काम के लिए इस्तेमाल किया के लिए वो अलग किए गए थे। तो सबसे जो प्रथम सबसे ऊंचा था वो ही महायाजक होता था। पर मैं आपको वचन, मैं कोशिश करूंगा ये जो टेक्स्ट जो है जहां पर ये चीजें लिखी हुई है, मैं कोशिश करूंगा पास्टर इजराइल को भेजने की, आप पढ़ सकते हैं। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात को हम इसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है सर जी? जी शुक्रिया सर जी, चलिए, शुक्रिया। प्रेस का प्रेस का इस समय और आप लोग समय ले सकते हैं अगर किसी का है तो। और एक और सवाल है, जो कुर्बानी के लिए जो जो बकरे को लाया जाता था सर जी, तो उसमें एक बकरे को ही चुनाव किया जाता था, जो लहू को पवित्र महापवित्र स्थान में छिड़का जाता था। तो दूसरे वाले बकरे को किस तरीके से यूज किए, मगर उसको क्या करते थे? बहुत बहुत शुक्रिया सर उस सवाल के लिए। और मैं उसके लिए हमने वचन पढ़ा था, और मैं आपको वो आयत देना चाहूंगा। मुझे एक देखने दीजिएगा, नोट्स में यहाँ पर वो वचन लिखा था। अ, और जैसे हमने आज पढ़ाई की थी और पहले भी हमने जिक्र किया था इसके बारे में, ये जो दूसरा जो बकरा था जो चुनकर अलग किया जाता था, जिसे जो है शैतान को दर्शाता है, तो उसको जो है उसके ऊपर क्या किया जाता था, उसके ऊपर प्रार्थना की जाती, कहेंगे कि अंगीकार किया जाता था। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो हर एक दिन का जो सेवकाई था, हर एक दिन का जो बलि था, उसमें क्या किया जाता था कि जो पापी था जो मेमने के सर में ऐसे हाथ रखता है और अपने सारे पापों को क्या कर लेता है, कबूल कर लेता है। और चिन्हित रूप से सभी पाप जो है इस पापी का किसके ऊपर आ गया है, इस इस मेमने के ऊपर आ गया है। फिर जो है उस मेमने का क्या किया जाता था, वध कर। और इसी प्रकार ये जो दूसरा बकरा जो था उसे चुना गया था, जो कि एजेजील कहा जाता है, जो किसे दर्शाता है, शैतान को दर्शाता है। जब महायाजक महापवित्र स्थान के शुद्धि के काम से जब बाहर आता है, तो हम देखते हैं कि वो इस बकरे के ऊपर जो है हाथ रखकर, बिल्कुल। और इसके लिए आप लेवी का 16 पढ़ सकते हैं। आप लेवी का 16 पढ़ेंगे तो वहां पर हर एक चीज जो है, ये चीजें क्या एक एक करके लिखी हुई है। आप लेवियों का पुस्तक उसका 16 में जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ पर महायाजक उसके सर पर हाथ रखेगा ऐसे, और फिर उसके ऊपर सभी पाप जो इसराइलियों के हैं उसके ऊपर क्या कर देगा, सबको अंगीकार कर देगा। और चिन्हित रूप से वो किसके ऊपर आ जाता है, उस बकरे के ऊपर आ जाता है, जिसे क्या कर दिया जाता है, उसे जो है छोड़ दिया जाता है जंगल में, जहां उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ये हम नहीं देखते हैं कि क्या हो जाता है, पर वो दोबारा कभी इसराइलियों के कैंप में जो है दोबारा वो नजर नहीं आता है, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि सब पाप जो है एक समय ऐसा आएगा, सब पाप जो है किसके ऊपर डाल दिया जाएगा, शैतान के ऊपर डाल दिया जाएगा। तो सर ये है, और आप इसके लिए लेवियों का 16 पढ़ सकते हैं सर। थैंक यू सर, उम्मीद करता हूँ जी आपके जी सवाल का जी जवाब। सर जी। जी। जी 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 सर जी, बहुत अच्छा से हम लोग, क्योंकि इसके बारे में हम मगर थोड़ा बेहतर से समझ पाए, क्योंकि पहले जो है उतना बेहतर नहीं समझ पाए थे।
जी। और इस चीज को, क्योंकि वो बकरा को अब बहुत अच्छे तरीके से बताए, क्योंकि आज के समय में उस तरीके से भी कुछ ऐसे हिंदू कौम के लोगों में ये है कि जैसे बकरा वगैरह छोड़ते हैं, तो उस मगर वो किस तरीके का है, मगर उस समय का रिवाज के अनुसार जो है उस समय ये अच्छा था, क्योंकि हो सकता हो, जी मगर सर। हमारे पाप तो प्रभु यीशु मसीह ही एक ही बार में खत्म कर दिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, बेहतर तरीके से समझाने के लिए। प्रेस का, प्रेस का। ओके पुष्पालीना, मैम आप अपना हाथ उठाए हैं, तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? थैंक यू ब्रदर, बहुत सुंदर। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मैं मुझे आपका 2300 बरस जो शुरू होता है जेरूशलेम का निर्माण, नया से निर्माण के लिए, तो वहां से 457 बीसी से शुरू हो रहा है। तो अभी वर्तमान 2300 जब यीशु मसीह का आने तक का बीच का बोल रहे हैं ना, क्या उसको मैं नहीं समझ रही थोड़ा सा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो हम 2300 वर्ष के भविष्यवाणी की यदि हम ज़िक्र करें, जैसे हमने इस चीज़ को हमने पढ़ा और हम देखते हैं कि ये जो 2300 वर्ष जो है, इसका शुरुआत जो है 457 बीसी में होता है, जो कि किससे शुरू होता है? हुक्मनामा जो कि किंग अर्थाज़र्सिस के द्वारा दिया जाता है, जो कि यरूशलेम को बनाना और स्थापित करना। क्योंकि आप देखेंगे कि 3 हुक्मनामा जारी की गई थी। केवल ये एक हुक्मनामा नहीं था, मतलब केवल ये एक नहीं था पर 3 थे। पर आप यदि बाकी 2 को उठाकर देखें, तो वो केवल कभी तो मंदिर को बनाना या यरूशलेम के कुछ भाग को बनाना, पर कभी ये बात नहीं कही गई थी कि आप जाओ और यरूशलेम को क्या करो, बनाओ और उसके बाद उसे स्थापित करो, मतलब वहाँ पर नियम कानून को बनाओ और उसे एक नए देश की तरह क्या करो, उसे चलाओ। ये जो बात जो है केवल किंग अर्थाज़र्सिस ने कही और इसी कारण से 3 हुक्मनामा में से हम इस हुक्मनामा को लेते हैं। फिर यदि हम पढ़े 2300 वर्ष के भविष्यवाणी के बारे में, तो हम देखते हैं कि वो क्या है, 2 भाग में बाँटी गई। हम देखते हैं जो पहला भाग है, कौन है? परमेश्वर के लोगों, इस्राएली लोगों के लिए वो नियुक्त किया गया है। हम जानते हैं जिसका अंत कब होता है? स्तिफनुस के पथराव के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस चीज़ को जानते हैं कि जब स्तिफनुस का पथराव हुआ, वो समय था कि जब ये 490 वर्ष 490 वर्ष जो कि 2300 में से 490 वर्ष जो है, वो जो है स्तिफनुस के पथराव के साथ क्या हो जाता है, वहाँ अंत हो जाता है और इसके बाद जो है, ये सुसमाचार जो है अन्य जातियों में भी जाता है। फिर यदि हम पढ़े और प्रार्थना करिए, परमेश्वर ने चाहा तो हम लोग एक-एक करके पढ़ना चाहेंगे क्योंकि बहुत गहराई और इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर हम देखेंगे कि उसके बाद जब हम जाते हैं, जो बाकी के साल जो बचे हैं, यदि आप 2300 2300 में से अगर आप 490 हटाएँ, 2300 में से यदि आप 490 हटाएँ, तो 1810 बचता है। 1810 बचता है और यदि आप 1810 से यदि आप आगे जाएँ, तो आप कहाँ पहुँचते हैं? 1844 में। 1844 में यदि आप कहेंगे, तो अभी हम किस समय में हैं? 2024 एडी में हैं। हाँ। तो ये समय जो है कब अंत हुआ? 1844 एडी में। 1844 में हम देखते हैं कि ये समाप्त हुआ और इसके बाद जो है न्याय का दौर क्या हो गया? शुरुआत हो गया और अब हम अक्टूबर 22 1844 से लेके हम आगे के दौर में क्या है, अभी हम न्याय के दौर में जी रहे हैं और इसके बाद कोई भविष्यवाणी नहीं दी गई है। समय समय को लेकर कोई और दूसरी भविष्यवाणी नहीं दी गई है। 2300 वर्ष जो है आखिरी समय से संबंधित एक भविष्यवाणी थी। तो यदि कोई आपको कहेगा कि यीशु मसीह इस तारीख उस तारीख को आएंगे, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि यीशु मसीह के आने का दिन और समय कोई नहीं जानता है। तो अभी हम न्याय के दौर में हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका सवाल का जवाब आपको मिला हो। हाँ सर, समझ गए अभी मैं अच्छी तरह से। ठीक है सर, थैंक यू इसका सर। सर प्रेज़ आपका गॉड, प्रेज़ गॉड।
अगर कोई और बोलना चाहते हैं, मतलब सवाल है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, शायद नहीं है। सो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं ये सुंदर समय के लिए। और जितने लोग भी क्वेश्चन किए थे, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको उत्तर मिल चुका है। और पास्टर सर जी जैसे बोल रहे थे कि बाइबल वर्स आपको दे देंगे, तो हम इजराइल सर के द्वारा आपको भेज देंगे, जब सर हमें भेज देंगे तब। तो चलिए, हम लोग का शायद हम अभी सेवा को अंतिम करेंगे। हम लोग एक अंतिम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग सेवा को अंत करेंगे। चलिए, हम सब लोग सिर झुकाते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ पिता ये सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया पिता, आपके वचन सीखने में, समझने में पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारा उपस्थित में था पिता, और हम आपके आशीष प्राप्त कर सके पिता। और प्रार्थना करता हूँ सर मार्टिन जो हमारे बीच में आते हैं पिता, आपके दास बेटा, धन्यवाद करता हूँ पिता कि उनके द्वारा आप बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं हम सबों को। हर एक दिन हम लोग सीख रहे हैं आपके वचन, और आज का वचन बहुत ही खास था पिता, जो पवित्र वासस्थान के विषय में हम लोग सीख पाए। हे पिता परमेश्वर, आप जानते हैं भविष्य और आने वाला दिन, जिस घड़ी में हम लोग जी रहे हैं पिता, इस घड़ी को आपने हमें समझाने में मदद की पिता, ताकि हम तैयार हो सके, हम खुद को तैयारी में रख सके, कर सके पिता, और दूसरों को तैयारी कर सके। ऐसा आशीष कर, अगुवाई कर। हम जानते हैं कि आप हमें इस वचन के द्वारा ये सिखाना चाहते हैं कि आप जल्दी ही आने वाले हैं। इसलिए प्रार्थना करता हूँ जितना भी आपके दास बेटा बेटी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जूम के द्वारा, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उनके ऊपर आपके आशीष रहे, पवित्र आत्मा रहे पिता। और जितना सीख रहे हैं मन हृदय में रख सके और सत्य रास्ते पे चल सके पिता, हम यही दुआ मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। जितने कोई बीमार है, दुख तकलीफ में है, उनके संग साथ रहना पिता। और जितने कोई आज की इस सभा में जुड़ नहीं पाए पिता, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। उन्हें भी अगुवाई कर, आशीष कर, और समय निकलने में मदद कर पिता, ताकि सही समय निकल के आपकी इस वचन को सीख सके। धन्यवाद करता हूँ। उस रात्रि भर हमारा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, हमें अच्छी नींद दे, और भोर को आपको हम धन्यवाद कर सके, ऐसा आशीष कर पिता। धन्यवाद करते हुए हम सबको आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना मिलती है यीशु मसीह के नाम, आमीन। थैंक यू सो मच मार्टिन सर, may गॉड ब्लेस यू। और जितने कोई जुड़े हुए थे आप सबों को भी परमेश्वर आशीष दे। और यही लास्ट में ये बोलना चाहता हूँ सबको गुड नाइट, और कल फिर से हम मिलते हैं 6:30 को। सो थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू, गुड नाइट सबों को।